Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start the numericals of chapter 10, which is non-linear pharmacokinetics. In this chapter, now we are moving towards the exercise portion or the learning question. Question number 1 is not numerical, 2 is again not numerical, and 3 is again not numerical. Now question number 4. This question number 4 is our numerical. ए गिवन ड्रग इज़ मेटाबोलाइज बाय कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक. ठीक है, जो भी ड्रग है ये इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर है, यानी ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर को शो करती है. एज्यूम के एम ऑफ दिस ड्रग इज यानी मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट इज 50 माइक्रोग्राम पर एम एल एंड वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन इज 20 माइक्रोग्राम पर एम एल पर आवर. ओके, ये गिवन हो गया, यानी के एम इस ड्रग की और वी मैक्स गिवन है. एंड द अपेरेंट वी डी ऑफ दिस ड्रग इज 20 लीटर पर के जी, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस ड्रग का वो भी गिवन हो गया 20 लीटर पर के जी. अब मालूम क्या करना है, वॉट इज़ द रिएक्शन ऑर्डर फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ड्रग वैन गिवन इन ए सिंगल इंट्रावेनस डोज ऑफ 10 मिलीग्राम पर के जी. तो ये डोज भी दे दी इसकी 10 मिलीग्राम पर के जी. अच्छा, अब ये पूछ के रहा है कि अगर मैं इतनी डोज दे रहा हूँ, क्योंकि हमने ये बात पहले भी पढ़ी है इस पूरे चैप्टर में कि जब हम कोई भी ड्रग लो डोज पे देते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स उसका बिहेवियर होता है. और जैसे जैसे आप उसकी डोज बढ़ाते चले जाते हैं तो वो कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो 10 मिलीग्राम पर के जी ड्रग है तो इस पर इसका जो रिएक्शन ऑर्डर होगा तो वो कैपेसिटी लिमिटेड होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी नॉन लीनियर होगा या लीनियर होगा. ठीक है ना, यानी फर्स्ट ऑर्डर होगा या ज़ीरो ऑर्डर होगा. सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, हाउ मच टाइम इज़ नेसेसरी फॉर ड्रग टू बी 50% मेटाबोलाइज. 50% मेटाबोलाइज यानी हाफ लाइफ पूछ रहा है कि कितनी देर में वो ड्रग जो होगी वो 50% मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, यानी हाफ लाइफ जो होगी वो उस ड्रग की क्या है, यानी कितने टाइम में वो 50% मेटाबोलाइज होके बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी. यानी दूसरे मानों में हम ये कह लीजिए ये ड्रग की हाफ लाइफ जो है वो पूछी जा रही है. तो दो पार्ट हैं सवाल के, एक तो ये कि 10 मिलीग्राम पर केजी पर उसका रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा, कैपेसिटी लिमिटेड होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा. दूसरा, जो भी होगा उस हिसाब से फिर उस वक्त उसकी जो 50% मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन यानी हाफ लाइफ क्या होगी. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है के एम यानी मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट 50 माइक्रोग्राम पर एम एल, वी मैक्स गिवन है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एलिमिनेशन विच इज़ 20 माइक्रोग्राम पर एम एल पर आवर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 20 लीटर पर के जी और डोज गिवन है 10 मिलीग्राम पर के जी. रिक्वायर क्या है, ए पार्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स फर्स्ट ऑर्डर है या ज़ीरो ऑर्डर है यानी कैपेसिटी लिमिटेड है, ये मालूम करें. ये मालूम हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर उसकी हाफ लाइफ हमें डिटरमिन करनी पड़ेगी. अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए पहले हम आते हैं इसकी इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी सीपी नॉट कितनी अचीव होगी. सीपी नॉट का फॉर्मूला है सीपी नॉट इज इक्वल टू डोज अपॉन वी डी. डोज जो है वो 10 मिलीग्राम पर के जी और वी डी 20 लीटर पर के जी है. क्योंकि दोनों ही पर के जी में दिए हुए हैं तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये वैल्यू 10 और 20 की लिख ली. हमें यहाँ पे पेशेंट के वेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि के जी से के जी कैंसिल हो गया. ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाई 20 के यानी डोज 10 है, वी डी 20 है, तो द आंसर इज़, बस आंसर हमारे पास ये आ गया. ये भी कह सकते हैं कि देखें ये लिया हुआ है मिलीग्राम पर लीटर, तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये बात हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि माइक्रोग्राम पर एम एल इज़ इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर. तो ये 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आया जो कि 0.5 माइक्रोग्राम पर एम एल भी कंसिडर हो सकता है. ठीक है, तो ये जो मेरे पास सीपी निकल कर आई है ये 0.5 है और के एम की वैल्यू क्या है 50 है. 0.5 कम है यानी 0.5 माइक्रोग्राम पर एम एल और 50 बड़ी वैल्यू है. ठीक है, कि नाउ के एम इज़ 50 माइक्रोग्राम पर एम एल, ये जो गिवन है, एंड सी पी नॉट जो हमने निकाली है 0.5 माइक्रोग्राम पर एम एल है जो कि के एम की वैल्यू यानी मेटाबॉलिज्म की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम उससे कम है. मीन्स सी पी इज़ लेस दैन के एम, यानी सी पी की वैल्यू कम हो गई के एम से. देयर फोर इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. तो क्योंकि कंसनट्रेशन कम है
और जो कैपेसिटी है उस तक ये अचीव नहीं हो रही, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर अप्लाई होगी। तो पहला पार्ट हमने कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हमने मालूम कर लिया कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो हो रही है। तो इसलिए अब हम जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर का ही अप्लाई करेंगे। सही है, तो ये अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं। एज इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सो वी मे अप्लाई फार्मूला फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो क्या है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब मसला ये कि के हमें मालूम करना है, लेकिन हम के आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें के एम और वी मैक्स की वैल्यू दी हुई है। क्योंकि हमने जब ये इसका थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये बात की थी कि के जो है वो बराबर होता है किसके, वी मैक्स अपॉन के एम के। तो वी मैक्स की वैल्यू रखें और के एम की जो दोनों गिवन है सवाल में, तो वी मैक्स की वैल्यू रखी 20, के एम की वैल्यू रखी 50, तो के की वैल्यू निकल कर आ गई 0.4 पर आवर। ठीक है, तो अब ये 0.4 इसकी वैल्यू आ गई, तो हाफ लाइफ हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो गया। सो टी हाफ ऑफ दिस ड्रग इज 1.73 आवर, यानी जो हाफ लाइफ इस ड्रग की है वो भी निकल कर आ गई, यानी बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया वैल्यूज पुट करके। ठीक है, यानी के फार्मूला कांस्टेंट के की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली वो, तो ये 1.73 पर आवर मींस द ड्रग विल बी 50% मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेटेड इन 1.73 आवर। ठीक है ना, यानी पौने 2 घंटे में ये तकरीबन 50% मेटाबोलाइज होके एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसके साथ जो है ये न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिया। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं है, यानी अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज में ये एक वाहिद न्यूमेरिकल दिया हुआ था। नाउ अब हम आते हैं इसके कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन पे कि इस चैप्टर में से असाइनमेंट क्वेश्चन क्या होगा। असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए जो न्यूमेरिकल है वो ये वाला न्यूमेरिकल है, जो कि आपके जो चैप्टर के दरमियान एक्सरसाइज है वहाँ पर भी मौजूद है। फेनिटाइन जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पे भी यूज़ होती है, वॉज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट एट ए डोजिंग रेट ऑफ 150 एंड 300 मिलीग्राम पर डे रिस्पेक्टिवली। यानी दो जो पेशेंट्स को जो डोज दी गई थी, एक डोज दी गई थी 150 मिलीग्राम पर डे और दूसरी डोज जो दी गई थी वो 300 मिलीग्राम पर डे से। द स्टडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन वॉज 8.6 मिलीग्राम पर लीटर एंड 25.1 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो 150 मिलीग्राम पर डे डोज दी गई थी उससे स्टडी स्टेट कंसनट्रेशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 8.6 मिलीग्राम पर लीटर, और जब हमने डोज डबल कर दी 150 से 300 तो उसकी जो न्यू स्टडी स्टेट कंसनट्रेशन अचीव हुई वो थी 25.1 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें एक क्लू क्या मिल रहा है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का। देखिए डोज 150 से 300 हमने डबल की, ठीक है, तो 150 पे था स्टडी स्टेट 8.6, तो होना ये चाहिए था जब हमने डोज डबल की तो स्टडी स्टेट भी डबल होना चाहिए था, यानी ये 17 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, लेकिन स्टडी स्टेट डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इस हाई डोज पर जो कंसंट्रेशन है वो कैपेसिटी लिमिटेड को पहुंच चुकी है और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर को शो कर रही है। अच्छा, अब मालूम क्या करना है, फाइंड द के एम एंड वी मैक्स ऑफ दिस पेशेंट, यानी जिसको ये ड्रग दी गई है जिसपे दो ये डिफरेंट डोजेस दी गई हैं और दो ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन दी गई है, इसकी बेस पर आप इस ड्रग का फेनिटोइन का मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट मालूम करें और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म मालूम करें, यानी वी मैक्स मालूम करें। इसके अलावा ये दोनों के अलावा एक और चीज़ भी मालूम करें, व्हाट डोज इज नीडेड टू अचीव ए स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ 11.3 मिलीग्राम पर लीटर, और क्या डोज मैं दूँ कि स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन 11.3 मिलीग्राम पर लीटर अचीव हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके फेनिटोइन के बारे में मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू लिटरेचर फेनिटोइन की जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो है 10 से लेके 20 माइक्रोग्राम पर ml तक, या 10 से लेके 20 मिलीग्राम पर लीटर तक। अब देखा जाए तो 150 पे जो 8.6 अचीव हो रही है ये 10 से नीचे है, यानी सब थेरेप्यूटिक है, MEC से नीचे है, इस पर ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और 300 पे जो 25 अचीव हो रही है वो 20 से ज़्यादा है, यानी इस पर टॉक्सिसिटी आ सकती है, जबकि 11.3 वो कंसंट्रेशन है जिस पर किसी किस्म की टॉक्सिसिटी के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए इस पर जो डोज आएगी वो सबसे बेस्ट डोज होगी और वही डोज हमें मालूम करनी है।
अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिंट क्या है? अटेम्प्ट द डेटा एंड क्वेश्चन बाय प्लॉटिंग ऑन द फॉलोइंग रेक्टेंगुलेट ग्राफ पेपर। अब जो डेटा है ये जो हमारे पास डेटा है इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है, रेक्टेंगुलेट ग्राफ पेपर पे, यानी सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट नहीं होगा। सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे इसलिए प्लॉट नहीं होगा क्योंकि ये डेटा है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का। जब ड्रग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर शो करती है तो फिर उसका डेटा सेमी लॉग पे प्लॉट नहीं होता, बल्कि नॉर्मल ग्राफ पेपर जिसको रेक्टेंगुलेट ग्राफ पेपर कहा जाता है उस पर प्लॉट होता है। तो पहला ग्राफ आपने प्लॉट करना होगा इन बिटवीन CSS अपॉन R, यानी आपने 150 R हो गया और CSS हो गई 8.6, यानी 8.6 डिवाइडेड बाय 150 किया, जो भी वैल्यू आ रही वो नोट कर ली, और दूसरी वैल्यू की आपने 25.1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है, यानी 300 वो ली, और उन दोनों वैल्यू को जो भी आ रही होंगी वो ले ली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.6 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हो जाएगा CSS अपॉन R। दूसरी वैल्यू 25.1 CSS डिवाइडेड बाय 300, वो वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को लेना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ग्राफ के एक्स एक्सिस पे। ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करना है कि इसका जो वाई एक्सिस हो उसका ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी आए और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी आए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को मिड में कहीं लेना होगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपने जो लेना है वो ये CSS की वैल्यू लेनी है 8.6 और 25.1। ये 0 हो गया, ये 10, 20, 30, ठीक है, और ये इसी तरीके से -10, -20, यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ। तो फिर आपने क्या करना है, CSS अपॉन R की वैल्यू वर्सेस ये 8.6 ये डॉट लगाया, और जो CSS अपॉन R की जो वैल्यू है यानी 25.1 डिवाइडेड बाय 300 की वैल्यू वर्सेस 25.1 वो वैल्यू पुट की। तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को स्केल से यहाँ पे हमने रखा और इसको यूँ हम प्लॉट करते हुए यहाँ तक लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो वाई इंटरसेप्ट है इससे मुझे इस ड्रग का KM पता चल जाएगा जो कि 27.6 आ रहा है ग्राफ अकॉर्डिंग टू ग्राफ। लेकिन ये कि आप जब खुद प्लॉट करेंगे तो ये 27 तो नहीं आएगा, 0.6 तो नहीं आएगा, लेकिन इसके करीब आएगा जो कि आपका जवाब सही माना जाएगा। उसके बाद इन दो पॉइंट को छोड़ के कोई दो पॉइंट यहाँ पे ले लीजिएगा और उस पर इसका स्लोप मालूम कर लीजिएगा, और सिंपल स्लोप मालूम कीजिएगा। ln लगाने की ज़रूरत नहीं है या log लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, यानी ये CSS2 माइनस CSS1 डिवाइडेड बाई CSS अपॉन R1, CSS1 अपॉन R1, यानी दो वैल्यू यहाँ पे ले ली आपने और दो वैल्यू यहाँ ले ली अदर देन दीज डेटा पॉइंट। तो वो जो स्लोप होगा, लेकिन ln या log नहीं लगाएंगे, वो स्लोप जो होगा वो आपको Vmax देगा जो कि 630 के पास आ रहा होगा। ये तो एक्यूरेट है 630, लेकिन 630 के पास आ रहा होगा तो आपका जवाब सही माना जाएगा। तो ये है पहला मेथड कैलकुलेट करने का, Vmax और CSS। जब Vmax और CSS आ गई तो फिर जब आपने नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की जो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन कौन सी होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। वो इक्वेशन है पेज नंबर 238 ऑफ दिस चैप्टर, वो ये है R इज इक्वल टू Vmax इंटू CSS अपॉन KM प्लस CSS। इसमें क्या करना होगा, आपने ये 11.3 रखना है, ठीक है, कहाँ पे, CSS की जगह पे। Vmax और KM दोनों आपने ग्राफ से निकाल लिए, ये KM यहाँ पे y इंटरसेप्ट से इधर से और Vmax इस स्लोप से निकाल लिए, तो वो इधर पुट किया और यहाँ पे 11.3 रखी जो कि आपसे पूछी जा रही है। जब ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो R यानी डोज निकल कर आ जाएगी जो पूछ रहा है, व्हाट डोज इज नीडेड टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ 11.3, क्योंकि यहाँ पे आपने 11.3 लिखा होगा तो R यानी डोजिंग रेट आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है कि R क्या है, डोज पर डे या डोजिंग रेट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये वाला पार्ट भी KM और Vmax भी मालूम कर रहा है और डोजिंग रेट भी मालूम कर रहा है। अच्छा, एक और मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि एक और आप ग्राफ लेंगे, वही ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर। इसमें क्या करेंगे, आप वाई एक्सिस पे लेंगे डोजिंग रेट, ठीक है, यानी R की वैल्यू लेंगे मिलीग्राम पर डे। यहाँ पे आपने R की वैल्यू लेनी है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे लेनी है आपने डोज अपॉन CSS यानी R अपॉन CSS। यहाँ पे CSS अपॉन R ले रहे थे, यहाँ पे लेना है
आर अपॉन सी एस एस, ठीक है ना, डोज पर डे अपॉन सी एस एस, ये देख लें, यानी वही आर अपॉन सी एस एस। तो आर अपॉन सी एस एस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यानी 150 डिवाइडेड बाई 8.6 और दूसरी 300 डिवाइडेड बाई 25.1, ठीक है। और यहाँ पर तो वो आपने एक्स एक्सेस पे लेना है और यहाँ पे आपने डोज यानी आर लेना है। फिर उसके बाद ये आर अपॉन सी एस एस की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, और वही दो वैल्यू आपने प्लॉट की आर अपॉन सी एस एस वर्सेज आर। तो ये दो प्लॉट फिर ये जो दोनों लाइनें थी इस पर सीधा सीधा स्केल खींच के यहाँ पे मिला दिया। इसका जो स्लोप कैलकुलेट किया उससे मेरे पास के एम निकल के आया, जो तकरीबन इतना आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और ये जो वाई इंटरसेप्ट है इससे मेरे पास वी मैक्स निकल के आ जाएगा। आप क्योंकि खुद से ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे तो ये थोड़ा बहुत ज़रूरी नहीं है 630 एग्जैक्ट आए, इससे प्लस माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। तो ये दूसरा मेथड है वी मैक्स और के एम मालूम करने का। जब के एम और वी मैक्स मालूम हो गए, अगेन इससे भी वही है कि के एम और वी मैक्स मालूम हो गए, सी एस एस 11.3 पे आपको डोज मालूम करनी है, ठीक है, कि डोज मालूम करनी है 11.3 पे, तो वही 11.3 पे वी मैक्स और के एम की वैल्यू जो ग्राफ से निकाली है वो करके आर की वैल्यू यानी डोज मालूम कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड मेथड पर। एक और मेथड है, ये भी नॉर्मल ग्राफ पेपर पे प्लॉट होगा। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, एक्स एक्सेस लेना है और वाई एक्सेस लेना है। यहाँ पर हमने जैसे इस पहले ग्राफ में हमने जो वाई एक्सिस था उसका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और नेगेटिव कोऑर्डिनेट लिया था। इस केस में हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और नेगेटिव कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस का। तो यानी वाई एक्सिस इसके दरमियान में से बनेगा, ठीक है ना, यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आर वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा और सी एस एस एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगी, ठीक है। यानी आपको कोई अपॉन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आर आपने लेना है वाई एक्सिस पे और सी एस एस की वैल्यू लेनी है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यानी 8.6 पे आपने लिया 150 और 25.1 पे लिया 300 की डोज। अच्छा, अब चाहें तो आप इसको ग्राफ को यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे वो यहाँ से लिया है। ये इन्होंने क्या किया, ये देखें, ये पहला पॉइंट लगाया यहाँ पर, ये है बेसिकली 8.6 पे और ये डोज हो गई 150, 8.6 150, और यहाँ से स्केल खींच के ये सीधा लाइन को जो है वो ऊपर तक ले गए, ठीक है। ये है 8.6 मिलीग्राम पर लीटर यानी CSS, और ये डोज हो गई 150 मिलीग्राम पर डे। 2 पॉइंट मिल गए, इस पे स्केल खींच के बिल्कुल सीधी लाइन आगे तक बना ली। दूसरी डोज 300 मिलीग्राम है और उस पर कंसंट्रेशन है 25.1, तो ये 25.1 पर निशान लगाया, डॉट लगाया, और ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 300। तो ये दोनों जो है वो यहाँ पे मैंने स्केल रखा और यहाँ पे स्केल रखा, और इन दोनों को मिलाते हुए ये लाइन सीधे ले गया, और जहाँ से ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, वहाँ से मैंने ये पॉइंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से एक लाइन सीधी सीधी मैं यहाँ खींच के लाऊंगा वाई एक्सिस पे। ये जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही होगी ये क्या होगी मेरे पास, वाई इंटरसेप्ट पे जो आ रही होगी वी मैक्स होगी, जो 630 या इसके आसपास कोई वैल्यू आ रही होगी। ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट 630 आए। और इसी तरीके से ये परपेंडिकुलरली यहीं से एक सीधी लाइन नीचे गिराऊंगा और ये एक्स इंटरसेप्ट पे लेकर आऊँगा। एक्स इंटरसेप्ट पे जो वैल्यू आ रही होगी वो दरअसल के एम की वैल्यू होगी, जो कि इस ग्राफ में 27 आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू भी 27 आ रही हो, लेकिन इसके आसपास जो वैल्यू आ रही होगी वो करेक्ट मानी जाएगी। तो इस ग्राफ से भी आपने इस तीसरे ग्राफ से के एम की वैल्यू मालूम कर ली और वी मैक्स की वैल्यू मालूम कर ली। अच्छा, अब एक तो यही है कि के एम और वी मैक्स मालूम कर लिया, 11.3 रखा और आर मालूम कर लिया, लेकिन इस ग्राफ की खूबी है कि आप इसी ग्राफ से भी ये 11.3 पर आर मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे 11.3 पर निशान बनाया, यानी एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और फिर दूसरा मेरे पास ये इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, तो यहाँ से स्केल रख के एक सीधी लाइन में खींचता हुआ यहाँ इस जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेप्ट हो रही थी, तो इस तीसरी लाइन को भी यहीं से गुजारा, यहीं पे इंटरसेप्ट कराया, तो फिर ये लाइन मेरे पास एक तीसरी लाइन बन गई। जहाँ से ये गुजरी है, ठीक है,
तो वो मेरे पास वो डोज आ गई, यानी आर की वैल्यू आ गई, जिससे मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे 11.3 स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन चाहिए तो आर की वैल्यू यानी डोजिंग रेट पर डे मुझे कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ ग्राफ से भी ये आर की वैल्यू इस तीसरे ग्राफ से मिल रही होगी। तो बजाय ये कि मैं इस फॉर्मूले से मालूम करूँ आर, इस ग्राफ से भी मैं ये आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर मिल रही होगी। बस हमने क्या किया है कि ये 11.3 पे निशान लगाया था, दूसरा ये इंटरसेप्ट पे, और ये सीधी लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, ठीक है, इसको यूँ यहाँ पे मिला दिया। जहाँ से ये वाई एक्सिस पे इसने क्रॉस किया है वो हमारी डोजिंग है, वो वाली आर है जिस पे कंसंट्रेशन 11.3 अचीव होगी, यानी डोजिंग रेट है जिस पे वो कंसंट्रेशन 11.3 अचीव होगी। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये आपका असाइनमेंट न्यूमेरिकल है और असाइनमेंट है, ये आपने मेरे ऑफिस में सबमिट करना होगा। इसके साथ जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।